हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे। आज हम उसी का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन से पहले एक उसमें थे छोटा सा थ्योरम क्या, वो भी क्वेश्चन ही है। तो एसोसिएटिविटी, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में एसोसिएटिविटी क्या है। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट ही है या थ्योरम फर्स्ट, इसमें एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी इसका मतलब ये हुआ कि इफ एफ ए से बी एक फंक्शन है और जी बी से सी और एक एच फंक्शन सी टू डी है, तब आपको प्रूव करना है टू शो दैट एफ ऑफ जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ जी नहीं, एच से एच ऑफ एफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ। ये प्रूव करना है, एसोसिएटिविटी प्रूव करनी है। अब देखिए, इसको प्रूव करता हूं, इसको प्रूव करते हैं। अब देखिए, अगर हम ए का एलिमेंट यक्स मान लेते हैं तो एफ ए मतलब बी में आएगा और जी बी सी में जाएगा, एच सी डी में जाएगा। हमको इसको एसोसिएटिविटी प्रूव करनी है। देखिए, तो मान लेते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए का एलिमेंट है, तो हमको इसको उठा के ये प्रूव करना है। तो एच ऑफ जी ऑफ एफ, यहाँ एक्स ले लेते हैं, ये आया एच ऑफ जी ऑफ एफ, जी ऑफ, इसको अब क्या करेंगे, एफ एक्स, ये अब ये एक्स को एफ पे ऑपरेट कर दिया। अब उसके बाद आगे फर्दर बढ़ेंगे, एच, ये क्या हो गया एच, उसके बाद ये आ जाएगा जी एफ एक्स, ये आ गया जी एफ एक्स। अब उसके बाद एच पे ऑपरेट करेंगे तो आएगा एच जी एफ एक्स, इस तरह से एच पे आ गया। अच्छा, एच को हम जी के साथ लिख सकते हैं, एच ऑफ जी, और एफ एक्स को ऐसे बाहर लिख दें इस तरह से, और उसके बाद इसको बाहर लिख दें। अब उसके बाद एच ओ जी, इसको हम क्या कर ले, एक साथ कर ले, और इसको ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं इस तरह से, एच ओ जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, अब हमको ये एच ओ जी ऑफ एफ और यहाँ पे ये एक्स है, तो देख रहे हैं कि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, इसका मतलब इसके बराबर ये हो गया। हेंस एच ऑफ जी ओ एफ इज इक्वल टू एच ओ जी ऑफ एफ। प्रूफ हो गया जी, कुछ नहीं था ज़्यादा, सिंपल था ये, बहुत ज़्यादा वो लेने की, ये आप पढ़ सकते हो अपने से। अब देखिए, हम कुछ क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यही एक थ्योरम बचा था, इसमें क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसमें आएगा नहीं, क्वेश्चन क्या है, लेट एफ ए जो एक सेट है आर माइनस 3/5, आर माइनस 3/5, और जो बी सेट है आर माइनस 7/5,
7/5 दो सेट है और एक फंक्शन एफ एक्स है, ए टू बी डिफाइंड है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 7x + 4 अपान 5x - 3, 5x - 3 और एक जी फंक्शन है, जी भी ए से बी से ए डिफाइंड है, बी से ए डिफाइंड है, सच दैट जी वाई इज इक्वल टू 3y + 4 अपान 5y - 7 ये है। तो इसको प्रूव करना है सो दैट जी ओ एफ आई टू सो दैट जी ओ ऑफ एफ इज इक्वल टू आई ए एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई बी, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई बी। और आई ए और आई बी का मतलब कल ही हम बता दिए थे, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए टू ए और ये आइडेंटिटी फंक्शन बी टू बी है। अब देखिए एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन, एक सेट ए दिया हुआ r - 3/5 मतलब रियल नंबर में 3/5 निकाल दिया और इसमें बी सेट जो दिया रियल नंबर में 7/5 और फंक्शन एफ डिफाइंड है ए टू बी, एफ एक्स इज इक्वल टू 7x + 4 अपान 5x - 3 और जी फंक्शन डिफाइंड है बी से ए और जी वाई इज इक्वल टू 3y + 4 अपान 5y - 7। तो हमको दिखाना है जी ओ एफ इज इक्वल टू आई ए और एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई बी। देखते हैं प्रूफ देखते हैं। तो पहले देखते हैं जी ओ एफ, इसको मान लेते हैं x, जी ओ एफ एक्स, तो ये आ जाएगा g और ये आ जाएगा यहाँ पे x, एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है ये, तो ये आ जाएगा g ब्रैकेट में 7x + 4 अपान 5x - 3 ये है। अब देखिए g यहाँ पे y है तो ये आ गया 3y और यहाँ पे ये पूरा है तो ये समझ लो ये पूरा y के स्थान पे ये पूरा आप पुट करोगे, तो जब इसको y के स्थान पे पुट करोगे तो 3 पूरा मल्टीप्लाई 7x + 4 अपान 5x - 3 और ये प्लस का 4 यहाँ और नीचे भी वही 5y 5, तो ये आ जाएगा 7x + 4 अपान 5x - 3 और ये माइनस का 7। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए तो सॉल्व कैसे कर रहे हैं हम डायरेक्ट देखते हैं। डिनोमिनेटर में दोनों में यहाँ 5x - 3 यहाँ 5x - 3 है, हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे और इसका भी इसमें मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके इसको हम काट देंगे तो ये आएगा। इसका मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, 3 7 जा 21x + 3 4 जा 12 और इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, 4 5 जा 20x और -4 3 जा 12 और अपान में तो ये आएगा 5x - 3 और ये वाला आप सॉल्व करेंगे, 5 7 जा 35x + 20 और इसका मल्टीप्लाई इधर -35x और +21 अपान 5x - 3, 5x - 3 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट तो केवल ये बचा। आप देखिए 12 से 12 कैंसिल, 21 + 20 41x अपान यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 7 3 जा 7 5 जा 35, 7 3 जा 5 4 जा 20 ठीक है और 35 - 35 कैंसिल, 20 + 21 41, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 41 कैंसिल, x आ गया। अब ये बताओ इस x को हम ये लिख सकते कि नहीं, IA(x), क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन का यही डेफिनेशन होता है, इसका मतलब GOF इज इक्वल टू IA आ गया। सो GOF इज इक्वल टू IA, तो ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप उसको भी निकाल सकते हो, एफ ऑफ जी दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, सिमिलरली आप इसको भी निकाल सकते हो, एफ ऑफ जी कुछ नहीं करना है, यहाँ एफ ऑफ जी वाई लेना है क्योंकि जी जो एलिमेंट लेगा वो बी का लेगा और बी का एलिमेंट वाई है, तो एफ ऑफ जी वाई लोगे और यही क्राइटेरिया आप लगाओगे तो दूसरा वाला भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप सिमिलरली कर सकते हो, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, ऐसे कर लेना। सिमिलरली एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई बी, इसको कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, f(a) to b एक फंक्शन है और g(b)(a) एक फंक्शन है सच दैट GOF is equal to IA. GOF IA, so that F is 1 1 and G is 1 2. To show that F is 1 1 and G on 2. F is 1 1 and G is on 2. अब देखिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, f(a) to(b) एक फंक्शन है और g(b)(a) एक फंक्शन है और दिया है, ये दिया हुआ है GOF is equal to IA। तब हमको प्रूव करना है f 1 1 है और G on 2 है। तो 1 1 के लिए क्या, इफ f(x1) is equal to f(x2) देन x1 is equal to x2 हो जाएगा। तो हम कह देंगे f is 1 1। और ऑन 2 के लिए, ऑन 2 का मतलब होता है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन प्रूफ कर दो या y इज इक्वल टू fx प्रूफ कर दो। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट y इज इक्वल टू fx। ये आप प्रूफ कर दोगे तो ऑन 2 आ जाएगा। तो पहले 1 1 देखते हैं। तो फॉर 1 1 तो ले इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ये तो मानना पड़ेगा। अब हमको दिखाना है x1 इज इक्वल टू x2, लेकिन फंक्शन f के बारे में तो कुछ कहा नहीं है, हमको इसका यूज करना है। अब इसीलिए ये दिया हुआ है, तो ये दिया है इसका मतलब आपको इसको यूज करना है। तो यूज कैसे करोगे, देख रहे हो फंक्शन f पे g का ऑपरेशन है, मतलब g कंपोजिट है। तो क्या करोगे, दोनों तरफ g को ऑपरेट कर दो। तो आएगा क्या, g ऐसे फंक्शन x1, इधर भी g कर दो g f(x2). ये अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख दो यहाँ पे, टेकिंग g, क्या लिखोगे, टेकिंग g ऑन बोथ साइड, ये अब यहां पे क्या लिख सकते हो, इसको GOF x1 और इसको क्या लिख सकते हो, GOF x2। अब ये बताओ, यहां पे दिया है GOF इज इक्वल टू IA, तो हम इसके बराबर IA लिख सकते हैं ना। तो ये लिख दो IA x1 और यहां पे क्या लिख सकते हैं, IA x2। और आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है IAX इज इक्वल टू x। दिख रहा है कि नहीं, ये ठीक है, दिख रहा है। अब देखिए आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, IAX इज इक्वल टू x। तो बस यहाँ पे अप्लाई कर दो आइडेंटिटी फंक्शन, x1 इज इक्वल टू x2। क्यों, क्योंकि IAX इज इक्वल टू x होता है। तो देख रहे हो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) देन x1 इज इक्वल टू x2। और यही तो 1 1 का क्राइटेरिया है कि इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2) देन x1 इज इक्वल टू x2, सो f इज 1 1। तो हेंस यहाँ लिख दोगे, हेंस f इज 1 1, f11 हो गया। अब दूसरा हमको दिखाना है g इज ऑन टू। g ऑन टू का मतलब क्या दिखाएंगे, g का एलिमेंट क्या होगा, g(b)(a) है, तो हम इसका कोई एलिमेंट मान लेते हैं और उसको दिखा देते हैं कि वो gy इज इक्वल टू x, क्योंकि a का एलिमेंट x है, तो gy इज इक्वल टू x दिखा देंगे। तो देखो फॉर g इज ऑन टू, लेट क्या मानेंगे, g का एलिमेंट मानेंगे, लेट y बिलोंग्स टू b, y b में बिलोंग कर रहा है। अब हम दिखाएंगे एक ऐसा x a में बिलोंग कर रहा है सच दैट gy इज इक्वल टू x, सच दैट gy इज इक्वल टू x। अब देखिए क्या काम करेंगे, तो y इसमें बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू a। अब हमको ये पता है कि ये दिया हुआ है, इसका यूज यहाँ पे भी करिए, y बिलोंग्स टू b है। अच्छा ये 1 1 है, तो y जो है fx का एलिमेंट होगा, y fx का एलिमेंट होगा। तो ऐसे मान लो लेट x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू x a का एलिमेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, fx
एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। अब क्या काम करो, दोनों तरफ जी को ऑपरेट कर दो, यहाँ पे भी तो जी एफ एक्स और यहाँ पे जी वाई, यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया लिखोगे, टेकिंग जी ऑन बोथ साइड, टेकिंग जी ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब क्या करोगे, इसको लिख सकते हो क्या, जी ओ एफ एक्स और यहाँ पे जी वाई, और जी ओ एफ क्या है, आई ए, तो ये क्या लिख सकते हो, जी ओ एफ आई ए के बराबर लिखो, आई ए एक्स इज इक्वल टू जी वाई, और आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू जी वाई, तो आ गया ना एक्स इज इक्वल टू जी वाई। इसका मतलब कि for every y belongs to b there exists a x belongs to a such that x is equal to gy, तो so g is on 2, तो इस तरह से g on 2 हो गया और f11 हो गया। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ले लीजिए जल्दी से। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आपको। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 6, मतलब इसमें 3 होगा। एफ एक्स दिया हुआ है आर टू आर, एफ आर टू आर एक फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, प्रूव दैट एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ, टू प्रूव एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ, ये प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन देखिए, ये फंक्शन एफ आर टू आर दिया है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, प्रूव करना है एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ। सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखते हैं इसको, एफ ऑफ एफ एक्स लेते हैं, ये इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है, मॉड एक्स, इसका मतलब एफ मॉड एक्स ये, और एफ मॉड एक्स, और फिर से एक्स यहाँ है तो मॉड एक्स, फिर तो फंक्शन वही ऑपरेट हो गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, मॉड में मॉड एक्स, और 2 बार मॉड का कोई मतलब नहीं होता, वो एक ही बार, क्योंकि यहाँ मॉड लग गया, ये पॉजिटिव बना देगा, तो इसका कोई मतलब है नहीं। इसके बराबर हम x लिख सकते हैं, x, और ये क्या है, x लिख सकते हैं, और x एक बार मॉड लिख सकते हैं, मतलब 2 बार का कोई मतलब नहीं, एक बार काफी है, तो इसके बराबर मॉड x लिख, और ये मॉड x है क्या, fx है, इसका मतलब ये आ गया f ऑफ fx इज इक्वल टू मॉड x, और यही क्या है, fx है, fx, तो देख रहे हैं कि f ऑफ f के बराबर हो गया, सो f ऑफ f इज इक्वल टू f, प्रूफ। टफ नहीं था, सिंपल है। और क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एक है जी ओ एफ, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ, एफ आर टू आर है, एफ आर टू आर एक फंक्शन है, और सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है, और जी आर टू आर है, जी आर टू आर दूसरा फंक्शन है, सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू tan एक्स, जी एक्स tan एक्स है, और एच आर टू आर सच दैट एच एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो ये कह रहा है कि फाइंड फॉर्मूला एच ऑफ जी का वैल्यू और इसका, मतलब कुल मिला के एच जी ओ एफ इसका फॉर्मूला बताना है, ऐसे समझ लो, और इसके बाद एच ऑफ जी ओ एफ रूट पाई बाई 4, यस इट इज रूट पाई बाई 4 की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन देखिए एक बार समझिए, एफ आर टू आर एफ एक्स एक्स स्क्वायर, जी आर टू आर जी एक्स tan एक्स, और एच आर टू आर एच एक्स लॉग एक्स। तो पहले तो इसका फॉर्मूला बताना है, उसके बाद एच ऑफ जी ओ एफ अंडर रूट में पाई बाई 4 है, ये दिख रहा है कि नहीं,
अंडर रूट में π/4 है ये अंडर रूट में π/4 है, इसकी वैल्यू पता करनी है। देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से उठाएंगे इसको, तो यहाँ से उठाएंगे तो आएगा h ऑफ GOF x, एक एक ले जाएंगे, पहले इसको f को, फिर g को, फिर h को। तो पहले h ऑफ g, यहाँ पे fx लिख देंगे, और fx की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, तो यह आएगा h ऑफ g और ये x स्क्वायर। अब उसके बाद g ले जाएंगे, g को ऑपरेट करेंगे, h gx स्क्वायर, और gx क्या है, gx tan x है, तो x स्क्वायर है तो tan x स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी h tan x स्क्वायर, ये आ जाएगा, क्योंकि gx इक्वल टू tan x है, मतलब यहाँ x तो x और यहाँ x स्क्वायर तो tan x स्क्वायर, और यह चीज इक्वल टू क्या है h log x है। इसका मतलब ये पूरा x के स्थान पे ये पूरा आ जाएगा, तो आ जाएगा log tan x का स्क्वायर। ये तो इसका फॉर्मूला आ गया, इसका फॉर्मूला आंसर आ गया। उसके बाद पूछ रहा है अंडर रूट में π/4 की वैल्यू, तो ये तो आराम से आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, h ऑफ GOF अंडर रूट में π/4, मतलब जहां जहां यहाँ पे x है ना, x के स्थान पे अंडर रूट π/4 रख दो, क्या रखोगे log tan, और x की वैल्यू क्या रखोगे अंडर रूट में π/4 इसका स्क्वायर। अब उसके बाद क्या होगा log tan, और अंडर रूट में π/4 का स्क्वायर करेंगे तो π/4 बचेगा, और tan π/4 की वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू 0, इसका आंसर आ गया 0। तो ये रहा आंसर 0, तो यह ऑफ जी इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आज हम इसके क्वेश्चन करा दे रहे हैं, उसके बाद इसके बाद इनवर्स फंक्शन चलेंगे। ठीक है, और कौन क्वेश्चन है? ठीक है, देखो आया हुआ क्वेश्चन है 2007 में CBSE में आपके। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है, इफ f is greatest integer function and g be the absolute value function, find the value of f of g। और ये अच्छा, इसमें कह रहा है कि f अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट का मतलब ये सॉरी मतलब f R होगा, R सच दैट fx इज इक्वल टू GIF। उसमें स्टेटमेंट में लिखा है क्वेश्चन कि इफ f इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और g एब्सोल्यूट फंक्शन, तो g एब्सोल्यूट ये भी R मान लेते हैं, और g एब्सोल्यूट का मतलब gx इज इक्वल टू मॉड x। ये फंक्शन f और g दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f ऑफ g -3/2 और प्लस GOF 4/3, इसकी वैल्यू पता करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन देखिए, तो ये कह रहा है कि यदि f ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो और g मॉडुलस फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हो तो इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो f ऑफ g और GOF ये दोनों आप निकाल लो यहाँ से, और ये दोनों डिफाइंड होंगे क्योंकि रियल नंबर टू रियल नंबर है, एक दूसरे के सबसेट होंगे। वो जो क्राइटेरिया f ऑफ g और GOF का डिफाइंड होंगे वो हमने बता चुका है। अब देखिए पहले f ऑफ g और GOF अलग अलग निकाल लो और उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर दो, आराम से आ जाएगा। तो पहले f ऑफ g देखते हैं, f ऑफ gx, तो ये क्या आएगा f gx, और gx क्या है मॉड x, तो ये आ जाएगा मॉड x। अब ये मॉड x जरूरी नहीं कि इंटीजर, ये केवल पॉजिटिव बना देगा बस। मॉड x क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, मॉड x पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब हम अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर में कर देंगे ये इस तरह से, ये हो गया
मॉड में कर दिए, क्योंकि इसका मतलब अभी हमको नहीं पता इंटीजर है कि नहीं। इंटीजर होता तो हम डायरेक्ट वैसे आंसर लिख देते। ये आ गया एफ ऑफ जी, और ऐसे जी ओ एफ, या तो इसकी वैल्यू अभी निकाल लो -3/2, एफ ऑफ जी -3/2 की वैल्यू निकाल लो, एक साथ ही ऐड कर देंगे ना ये। अब देखिए निकालते हैं, ये क्या है, GIF में मॉड -3/2, और -3/2 का वैल्यू, 3/2 की वैल्यू 1.5, और ये माइनस है तो मॉडुलस में क्या बना देगा, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव में 1.5, क्योंकि मॉड जो है उसको पॉजिटिव बना देगा 1.5। और GIF क्या देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका नाम है, लेकिन इससे छोटा इंटीजर देगा, तो 1.5 से छोटा इंटीजर कौन है, 1, इसकी आंसर आ गया 1। अब अच्छा इसी तरह से इसको निकाल देते हैं, GOF x पहले लेते हैं, तो आ जाएगा GFX, और fx क्या है, GIF है, तो आ जाएगा GIF ये, और gx क्या है, gx मॉड x, तो अब ये मॉड के अंदर आ जाएगा, अब ये मॉड के अंदर आ जाएगा। अब देखिए, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, GOF 4/3, तो यहाँ पे आएगा मॉड GIF में 4/3। अच्छा 4/3 कितना आएगा, 4/3 कितना आएगा, 1.33 के लगभग आएगा, और 1.33 का आप GIF निकालोगे तो ये भी 1 ही आएगा, इससे छोटा इंटीजर क्या है, 1 है, तो ये 1 आएगा, इसका मतलब मॉड में 1, मॉड में इसकी वैल्यू आ गई 1, और यहाँ पे मॉड में 1, इसका मतलब 1 आएगा, तो ये भी 1, ये भी 1, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे सीधा आप लिख सकते हो 1 + 1 = 2। ये रहा आंसर आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। आज हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं इसके, जिससे कि आप लोग, इसके बाद हम इनवर्स फंक्शन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, FR2R, ठीक है, FR2R एक फंक्शन है, और fx सच दैट fx = x², और दूसरा दिया है नहीं x² + 2 ये, और g दिया हुआ है R2R सच दैट gx = x/x - 1, और x ≠ = 1। क्यों 1 नहीं है, क्योंकि ये अनडिफाइंड बन जाएगा, डिफाइंड हमको पढ़ना है। फाइंड f of g GOF एंड हेंस f of g 2। अच्छा f of g क्या होगा, GOF क्या होगा, और f of g 2 और GOF -3। क्वेश्चन समझिए, fx एक फंक्शन है x² + 2, gx R2R एक फंक्शन है x/x - 1, तो f of g और GOF बताना है। इसको मैं ऊपर वाला इरेज कर दे रहा हूँ, ऊपर करा दे रहा हूँ क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन CBSE में आया हुआ, बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए, तो पहले हम एक यहाँ पता कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन। फर्स्ट वाला f of g पता करते हैं, f of g x मान लेते हैं, तो ये आएगा f gx, पहले g पे ऑपरेट करेंगे, और gx की वैल्यू क्या है, x/x - 1, तो ये आ जाएगा f x/x - 1। और देखो अब f क्या है, x² + 1, मतलब इसका स्क्वायर पूरे का +2, तो ये आ जाएगा x/x - 2 का होल स्क्वायर और +2। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा f of g। अब हमको पूछा है 2 ना, f2, तो यही 2 की वैल्यू आप आराम से रख दो, f of g 2, x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखो, fx है ना तो 2 रखो, तो 2/2 - 1 का होल स्क्वायर +2, तो 2 - 1 1, 2/1 2, 2 2 4, 2 का स्क्वायर +2, 2 2 4 2 6,
ये 6 इसका आंसर आ गया, इसका इन दोनों का आ गया। भाई इसका फॉर्मूला ये आ गया, अरे इसको एक्सपेंड कर लो, एक्स स्क्वायर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और उसके बाद ये एक्स की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे, क्योंकि एफ ऑफ जी 2 पूछा है ये। अब इसी तरह से जी ओ एफ देखते हैं। तो सिमिलरली जी ओ एफ एक्स, तो क्या पहले एफ पे ऑपरेट करेंगे, तो ये आएगा एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जी एक्स क्या है, एक्स अपान एक्स माइनस 1, तो जो एक्स है तो एक्स अपान, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसके बराबर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स के स्थान पे, अपान नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 1। ये अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान 2 माइनस 1 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमको क्या निकालना है, जी ओ एफ माइनस 3 निकालना है, तो जी ओ एफ माइनस 3 कर दो, एक्स के स्थान पे माइनस 3 रखो, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 अपान माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और प्लस 2, और माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 11 अपान 10 आ गया, तो ये दोनों का आंसर आ गया। ठीक, तो ये हम 4-5 क्वेश्चन करा दिए। इसके बाद जस्ट हम नेक्स्ट टॉपिक पे इनवर्स ऑफ द फंक्शन पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसके बाद हम अगले क्लास में इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे।